इंडिसेस। इंडिसेस बेसिकली कुछ नहीं है, आप लोगों ने 4-5 में ये सब 4-5 नहीं 5-6 में पढ़ा होगा, बेस एंड पावर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 को हम 4:5 लिखते हैं, 4:5। तो ये जो 4 हुआ इसे कहते हैं हम बेस, और ये जो 5 हुआ इसे कहते हैं पावर या फिर इंडेक्स। समझ गए? या फिर a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो a⁵। अब कुछ लॉ हैं पावर के, ठीक है, लॉ है, उस लॉ को हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। ये समझ में आ गया? कुछ नहीं है, बचपन में पढ़ा है कि अगर 4 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम 4:5 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसी में आता है कि अगर 4:5 कितना होगा, ये बताओ। 4:5 कितना होगा? 1024। तो 4 इक्वल्स टू क्या होगा? 1024 फिर 1/5। इसी को रूट कहते हैं, समझ गया? रूट करना मतलब हम लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 10245। ठीक है, वही चीज है जैसे a पे r लिखा, a टू द रूट r, तो a इक्वल टू क्या होगा? a 1/r। ठीक है, तो वही चीज है 4 इक्वल टू दिस। तो हम अगर इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 1024 पे पावर 1/5 या 4 इक्वल्स टू √5 1024। ठीक है, तो ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। पावर और बेस, या फिर कहें हम उसे पावर कहें या फिर हम उसे इंडेक्स कहें, तो कोई हार्ड नहीं है, काफी इजी टॉपिक है। बस आपको लॉ याद रखना है। लॉ क्या है इसका? तो इसका लॉ 1, ठीक है, लॉ 1 कहता है अगर a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है तो इसे हम कह सकते हैं am प्लस n। ऐसा क्यों कहा हमने? तो इसका जो ये बताया है इसको छोड़ दीजिए, समझने के लिए सिंपल टर्म में लेते हैं। अगर 2 द पावर 3 है इंटू 2 द पावर 4 है तो इक्वल्स टू 2 द पावर 4 प्लस 3, मतलब 2 द पावर 7। कैसे? आगे निकालते हैं। 2 द पावर 3 कितना होगा? 8। 2 द पावर 4 कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इक्वल्स टू 2 द पावर 7 कितना होगा? निकाल लीजिए, 2 लिखिए, मल्टीप्लाइड करिए, 128। और 16 इंटू 8 कितना होगा? 128। आया समझ में? तो ये लॉ कैसे है, क्यों ऐसे लिखते हैं, ये लिखने का तरीका हो। अगर 2 द पावर 3 है इंटू 2 द पावर 4 है तो हम उसे 2 4 प्लस 3 में 2 द पावर 7 कर सकते हैं। समझ गए? तो a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है तो a इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। क्यों? इस कारण से, क्योंकि देखिएगा मैच कर जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, एक और चीज आपको बताया वो, ठीक है, ये क्या बताया? बोला अगर a टू द पावर माइनस n है, a टू द पावर n है, तो आप इसे a टू द पावर माइनस n प्लस n इक्वल्स टू a टू द पावर 0 हो जाएगा। तो हमें पता है जब भी पावर 0 होगा तो उसका आंसर 1 होता है। कैसे निकाला? सिंपल टर्म में, जब भी पावर नेगेटिव है कहने का मतलब वो ये चीज कह रहा है। ठीक है, a टू द पावर माइनस n इक्वल टू 1/a टू द पावर n। कोई प्रॉब्लम? अगर 1 टू द पावर n ले ले और a टू द पावर n ले ले तो 1 टू द पावर n 1 हो जाएगा, तो 1/a टू द पावर n। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं आप? a टू द पावर n। क्या ये कट नहीं जाएगा? तो बचेगा क्या? 1। आया समझ में? क्यों a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 कहा गया? फिर जब इसे सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं तो आपको अपने आप आंसर दे देता है ये। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कैसे 1 आता है? कभी भी जब भी पावर 0 होता है तो आंसर 1 क्यों आता है? समझ में आ गया? क्योंकि a टू द पावर माइनस n जो होगा वो बेसिकली होता है 1 a टू द पावर n।
इंटू ए टू द पावर एन, तो अब ऐसा बात है कट गया, बचा क्या 1। और ऐसे सॉल्व करें तो a माइनस एन प्लस एन की मल्टीप्लीकेशन है तो हो जाएगा प्लस, तो ये तो माइनस एन था तो माइनस एन प्लस एन तो इक्वल टू ए टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन दिया आपको, वो कहा 2x 1/2 3x minus 1 if x equal to 4, if x equal to 4, तो हमें मालूम है फॉर्मूला क्या बना 2 इंटू 4 1/2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1, तो ये हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 1/2, तो ये कट जाएगा, इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1/4 टू द पावर 1, समझ गए? तब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 1/4, तो 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 3। आया समझ में कैसे आंसर 3 आया? वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, एग्जाम्पल 2 में 6ab स्क्वायर c क्यूब इंटू 4b माइनस 2 c माइनस 3 d। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, सिंपल टर्म में क्या लिखा हुआ है 6 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब इंटू 4 इंटू 1/b का स्क्वायर इंटू 1/c का क्यूब इंटू डी, बी स्क्वायर कट जाएगा, सी क्यूब कट जाएगा, डी बच गया, तो बचा क्या 6 इंटू ए इंटू 4 इंटू डी, 6 चौका 24 एडी। आया समझ में? तो हमने अब तक क्या समझा कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा ए टू द पावर m प्लस n। अगर किसी का पावर 0 है तो उसका वैल्यू होगा 1। अगर किसी का पावर नेगेटिव है तो उसका मतलब है वो लिखा हुआ है ये चीज, या फिर कहे वो लिखा हुआ है ये चीज। जहां 1 पे पावर m है, a पे पावर m है, तो 1 पे पावर m हो तो 1 हो जाएगा, a पे पावर m am हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम? हमने क्या समझा, 3 चीजें समझी, a m इंटू ए एन इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस एन, a0 इक्वल्स टू 1, जब भी पावर 0 होगा किसी भी नंबर पर 2 पावर 0 1, 3 पावर 0 1, क्यों 1 होगा वो मैंने आपको क्लियर कर दिया क्यों 1 हो रहा है। a माइनस एम इक्वल टू 1/a टू द पावर m, तो उसका मतलब होता है 1/a टू द पावर m, तो 1 पे पावर m, a पे पावर m, तो 1/am। तो ये समझ गए 1 पे पावर m, a पे पावर m, तो हम क्या कह सकते हैं उससे 1 a टू द पावर m, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी हो चाहे इन्फिनिटी ही क्यों ना हो वो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 1। तो हमने ये 3 चीजें यहाँ पे सीखी। क्या क्या सीखी समझ गए, ए एम इंटू ए एन इक्वल टू ए एम माइनस एन, ए पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1, ए माइनस एम का मतलब है 1/a टू द पावर m, तो ये लिख लीजिएगा। अब आते हैं लॉ 2 पे। लॉ 2 क्या कहता है कि a टू द पावर m है डिवाइड बाई a टू द पावर n है, तो इसका मतलब है a m माइनस m। कैसे समझेंगे इसे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 4 है और 2 पावर 3 है, तो ये क्या होगा 2 4 माइनस 3, तो 2 पावर 4 क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 2 दूना 4 दूना 8, और 2 पावर 4 माइनस 3 क्या होगा 1, तो 8 दूनी 16, तो 2 इक्वल टू 2 पावर 1। समझ में आ गया कैसे प्रूव हुआ ये? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो हमने चौथा लॉ क्या समझा, सेकंड लॉ है बेसिकली, हमने क्या समझा ए एम डिवाइड बाई ए एन इक्वल टू ए एम माइनस एन।
जब तक बेस सेम है तभी ये लॉ काम करते हैं, अगर बेस डिफरेंट है तो ये लॉ काम नहीं करेगा। a पावर m b पे पावर n, तो आप ये नहीं कह सकते कि a b m माइनस n, दैट इज रॉन्ग। ओके, ये चीज नहीं करने का, बेस सेम होगा तभी ये पॉसिबल है। समझ गए कहने का मतलब? 2a पावर 4 और 3a पावर 2, कब इसमें 2 इंटू 3 4 माइनस 2, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब बेस सेम होगा, मतलब बेस जब सेम हो, कोई दिक्कत? अब एग्जांपल नंबर 3 है, क्या कहता है? 4 पे पावर x माइनस 1 और x माइनस 1/3। तो 4 पे पावर x माइनस 1 का मतलब हुआ 4 इंटू 1/x डिवाइड बाई 1/x पे पावर 1/3। तो 4 इंटू 1/x डिवाइड बाई 1/x पे पावर 1/3, यही चीज का है। और आपको पता है कि जब भी डिवीजन होता है तो अगर हम इसे उलट दे तो ये मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, ना? समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? 4 x 1/3 बाई एक्स। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 x 1/3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया? ताकि x था, बेस सेम है तो माइनस 1 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा x 1 माइनस 3/3, तो हो जाएगा 4x माइनस 2/3, या फिर हम कहें 4x 2/3। समझ गया कैसे बना? कोई दिक्कत? ये लंबा तरीका हुआ। इसे कैसे सॉल्व किया? कुछ नहीं किया। 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 माइनस 1/3, डिवीजन था, बेस सेम था तो माइनस होगा, तो माइनस 1/3 माइनस 1/3, तो 4x माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/3। आया समझ में? तो 4x माइनस 3 प्लस 1/3, तो 4x माइनस 2/3। समझ गए? अब इसे सॉल्व करते हैं। 2a 1/2 इंटू a 2/3 इंटू 6a माइनस 7/3, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 6 इंटू a 1/2 प्लस 2/3, अब क्या ये प्लस होगा तो प्लस माइनस 7/3 डिवाइड बाई 9a माइनस 5/3 प्लस 3/2, तो हो जाएगा क्या? 12 इंटू ए, 3 कॉमन है, 3 2 6, नीचे बेस क्या हो जाएगा? लोएस्ट फैक्टर। ठीक है, 2 3 6, तो 3 3 दूना 6, तो 2 दूना 4, और 3 दूना 6, तो 7 दूना माइनस 14। समझ गए? ये क्या हो जाएगा? 9a, फिर यहां भी, सॉरी ये a था ना, x लिखा गया, 9a माइनस 5/3 प्लस 3/2, तो यहां भी क्या होगा? 6, कौन फैक्टर?
तो हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे बताइए, 3 दूना 6 तो 5 दूना 10 और 2 तिया 6 तो 3 तिया 9। समझ गए? तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/9 इंटू ए 4 3 7 -14 तो -7/6 -10 + 1 तो 9 ए -1/6। अब ये डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा 12/9 12/9 इंटू ए -7/6 -1/6। ठीक है, तो आप सॉल्व करिएगा तो ये 3 4 12 3 तिया 9 तो 4/3 इंटू ए 6 कॉमन हो गया -7 + 1 तो -6 तो ए -1। ठीक है, 6 6 कट गया -1 तो ये हो गया आपका 4/3 इंटू ए -1 या क्या है 4 3 ए। कोई दिक्कत? तो ये सिंपल है। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आपको दिक्कत हो सॉल्व करने में। 5 6 का मैथ है ये, 5 6 में पढ़ा होगा वही मैथ है। 11 12 का मैथ नहीं है, अभी आएगा, आगे आएगा 11 12 का मैथ, अभी नहीं है। अब लॉ 3 क्या कहता है? लॉ 3 कहता है कि a⁴ n लिखा हो तो इसका मतलब है amn। समझ गए? कोई दिक्कत? कहने का मतलब अगर 2⁴ है, पावर 3 है तो क्या होगा 2⁴ क्या हो जाएगा 4। 4⁴ क्या होगा 4 × 16 × 64। ठीक है, और हम ऐसे लिख दे 2⁴3 × 2 तो 2⁴6। तो 2⁴6 क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। नहीं समझे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 और 32 दूना 64। ठीक है, लॉ 4 क्या कहता है कि ए बी टू द पावर अगर n दिया हुआ है तो इसका मतलब है a पे पावर n b पे पावर n। कैसे प्रूफ करेंगे 2 × 3 पे पावर 2 इक्वल टू 6 पे पावर 2 इक्वल टू 36। ठीक है, तो 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 तो 2 दूना 4 3 तिया 9 इक्वल टू 36। आगे समझ में? ऐसे याद रखिए, आपके दिमाग में जो याद रहेगा तो आपको ऐसे याद रहेगा। कैसे? अपने सिंपल टर्म में इसको समझने जाइएगा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी। ठीक है, इसने तो खैर उसी चीज़ का यूज़ किया समझाने के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल दे करके, पर ये जो जाइएगा सॉल्व समझने के लिए तो इसमें आपको दिक्कत होगा, तो आप इसको फॉर एग्जाम्पल से ही याद रखा करिए। कोई दिक्कत? अब आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल क्या दिया x × y - b पावर 3 इंटू x³ y2 - a। तो आप क्या कर सकते हैं इसे? हम कर सकते हैं इसे x 3a इंटू y -3b इंटू x -3a इंटू y -2a। समझ गए? तो x इंटू है ये है तो इसका मतलब इंटू है तो क्या होगा x 3a प्लस -3a इंटू y -3b प्लस -2a। तो ये आपका हो गया x पे पावर 0 इंटू y
-3 है प्लस -2 है -5 है, तो आप इसे कह सकते हैं 1/y, ठीक है। ये तो 1 हो गया ना, 1 इंटू, तो बचा क्या, y -5 है, सॉरी 3b है, ओह 1 मिस्टेक, y -3b है, हाँ तो ये -5 नहीं होगा, -3b -2 है, ठीक है। तो 1/y -3b -2 है, 1/y 3b + 2 है। वैसे एग्जाम्पल 6 है आपका, कैसे सॉल्व करिएगा। तो जब ये ऐसे अंडर रूट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, a पे पावर 4b इंटू x पे पावर 6/1/6 इंटू a पे पावर 2/3 इंटू x पे पावर -1 -b। तो a 4b/6 इंटू x 6/6 इंटू a -2b/3 इंटू x -1 -b भी हो जाएगा। तो सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा a पे पावर 4b/6 इंटू a पे पावर -2b/3 इंटू x पे पावर 1 इंटू x पे पावर b। तो आपका सॉल्व करिएगा, आगे जाकर क्या हो जाएगा, a 6 है, लोएस्ट कट जाएगा, तो 4b 3 दूना 6 तो -4b, b भी कट गया, तो बचा क्या 0। तो ये पावर क्या हो गया 0, तो ये पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो x 1 + b इंटू x 1 + b बचा क्या 1 इंटू x 1 + b, तो आंसर क्या होगा x 1 + b। फाइंड द x इफ x √x = x √x पे पावर x, ठीक है। तो ये तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स पे पावर 1/2 इक्वल टू x इंटू एक्स पे पावर 1/2 इंटू पावर x, सॉरी इंटू नहीं पावर x, ठीक है। तो ये x 3/2 हो जाएगा, 2 कॉमन, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 + 1/2 1 + 1/2, समझ गए। ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा 3/2 2, हाँ 3/2 1 + 1/2, ठीक है, पे पावर x। तो आप खुद बताइए, अगर x 3/2 इक्वल्स टू x 3x/2 है, तो x क्या होगा, तो x क्या होगा बताइए, x 1 होगा। कैसे, क्योंकि बेस इक्वल है, अगर ये कह रहा है इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो तभी तो, मैंने 2 पे पावर 3/2 और 2 पे पावर 3x/2 अगर बोल रहा है, तो x क्या होना चाहिए, वही चीज यहाँ पे x कुछ और आएगा, वैसा बात है, समझने के लिए बताया आपको मैंने सिर्फ। तो अगर ये x है, ये भी x है, और बोल रहा है दोनों बराबर है, तो इसका पावर बराबर होना चाहिए। इफ द बेस इज इक्वल देन पावर इज ऑल्सो इक्वल। तो 3/2 इक्वल टू 3x/2, तो सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। तो x मतलब 1 के बराबर होगा, तो मतलब ये भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ k निकालना है, तो ये क्या है 9 1/2 तो पावर -7 इंटू 3 1/2 पे पावर -5 इक्वल टू 3 पे पावर k
तो ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इंटू 1/2 तो कट जाएगा, तो बचा क्या 3 पे पावर -7 इंटू 3 पे पावर -5/2 इक्वल टू 3 के 3 पे पावर -7 प्लस -5/2 इक्वल टू 3 के, तो 3 पे पावर -14 -5/2 3 के, तो k क्या होगा, k होगा -19/2। तो हम लोग का समरी यहाँ दे दिया है, वो जो भी लॉ था उसका, तो काफ़ी सिंपल लॉ सब था, कुछ ज़्यादा लॉ भी नहीं है। एक लॉ क्या था, a पे पावर m इंटू a पावर n तो a m प्लस n, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n तो a m माइनस n, a पावर m इंटू a होल पे पावर n, a पावर n होल पे पावर n तो a m n, a पावर 0 इक्वल टू 1, a माइनस m इक्वल टू 1 बाई a m, या 1 बाई a पावर माइनस m तो उसका मतलब a m। ठीक है, फिर उल्टा कर देंगे, a पावर x इक्वल टू a पावर y देन x इक्वल टू y, x पावर a इक्वल टू y पावर a देन x इक्वल टू y। समझ गए, अब इससे बात है ना, x पावर a है, y पावर a है, फॉर एग्जाम्पल कभी भी ऐसा थोड़ा हो सकता है 2 पावर a 2 पावर 2 इक्वल टू 3 पावर 2 हो सकता है, इसका मतलब 2 पावर 2 है, तो ये अगर y लिखा है तो वो भी 2 पावर 2 ही लिखना चाह रहा होगा, इसलिए कह रहा है x इक्वल टू y। a अंडर रूट m तो a 1/m, तो यही आपका इसका लॉ था। ठीक है, इतना सारा है, काफी सिंपल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोला 4x माइनस 1/4 क्या चीज के बराबर होगा, तो लिखा हुआ क्या है 4 इंटू एक्स माइनस 1/4, उल्टा कर देंगे 4 इंटू 1/x 1/4, तो 4x 1/4 समझ में आया, आंसर सी। 8 1/3 तो 2 का क्यूब होता है 1/3, इस पे होल पे पावर 1/3 तो 2 3 इंटू 1/3, 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 पावर 1, समझ गए। 2 इंटू 2 पे पावर 5 इंटू 1/5 तो 2 दूना 4, 4 डिवाइड बाई 2 पे पावर 1/5 तो सॉल्व करिएगा, ऊपर हो जाएगा 4 का 2 का स्क्वायर, नीचे 2 पे पावर 5 इंटू 1/5, 5 5 कट जाएगा, तो 2/2 स्क्वायर तो 2 2 माइनस 1 इक्वल टू 2, या फिर 2 दूना 4 भागे 2 तो 2, बी आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत। अब यहां पे क्या करिएगा, सेम 8 27 है तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तब लिख सकते हैं 2/3 का क्यूब, ऐसा पे पावर 1/3 है तो 3 3 कट जाएगा 2/3। काफी सिंपल क्वेश्चन होता है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, इंडिसेस का क्वेश्चन काफी सिंपल होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे 2 इंटू 2 पावर 8 इंटू -1/8, 8 8 कट जाएगा -1 तो 2/2 हो जाएगा, आंसर क्या होगा 1। 7 का आंसर क्या होगा 2 1/2 इंटू 4 3/4। ठीक है, तो 2 1/2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3/4, तो ये 2 3/2 हो जाएगा, तो 2 1/2 इंटू 2 3/2, आगे बढ़िएगा 2 1 प्लस 3/2 तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आया,
4 होगा आंसर, कोई दिक्कत? 81x4y माइनस 8 कैसे सॉल्व करिएगा? तो 3 तिया 9 तिया 27 चौका 81, ठीक है। तो ये क्या है 3 पे पावर 4 इंटू एक्स पे पावर 4 y पे पावर माइनस 8 बाई 1/4। आगे बढ़िए, 3 पे पावर 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स पे पावर 4 इंटू 1/4 कट गया, कट गया तो वो बचा क्या 3x, 3x, ठीक है। अब नीचे आइए, गलती तो नहीं है। नीचे क्या बचा y माइनस 2, तो आंसर क्या होना चाहिए 3x y का स्क्वायर। क्या 3x y का स्क्वायर कहीं पे है? नहीं समझे? आइए यहाँ पे देखिए 81 टू द पावर y माइनस 8 टू द होल पावर 1/4, तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4 x का पावर 4 y का पावर माइनस 8 बाई 1/4। तो 3 का पावर 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू 1/4 डिवाइड बाई वाई का पावर माइनस 8 इंटू 1/4। तो ये तो ऊपर क्या बचा 3x, नीचे क्या बचा y माइनस 2, तो 3x y का स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2 है तो y ऊपर चल जाएगा तो y स्क्वायर बन जाएगा, समझ गया। तो 3x y स्क्वायर मेरे आंसर में नहीं है, तो आंसर क्या होगा डी, ठीक है। एक्स ए माइनस बी, एक्स बी माइनस सी, एक्स सी माइनस ए, तो कुछ नहीं करना है। एक्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, बचा गया एक्स पावर 0, तो आंसर क्या होगा 1, कोई दिक्कत। 2p स्क्वायर क्यू क्यूब 3xy पावर होल पे 0 है, तो आंसर क्या होगा 1, ठीक है। 11 नंबर पे आइए, 11 नंबर बोला 3 पे पावर 3 पे पावर 2, 4 पे पावर 2 पे पावर 3, 5 पावर 3 पे पावर 2, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या कर लेंगे इसको, इधर आइए यहीं पे देखिए, ये हो जाएगा 3 पे पावर 6 इंटू 4 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 6 डिवाइड बाई 3 पे पावर 6 इंटू 4 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 6, तब क्या होगा 3 6 माइनस 6 4 6 माइनस 6 5 6 माइनस 6, तो सब पावर 0 हो गया, तो 3 पावर 0 4 पावर 0 5 पावर 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर क्या होगा 1, विच इज ट्रू, ठीक है। 2 पावर 0 इक्वल्स टू 1, 1 बाई 2 पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये गलत है, इक्वल्स टू होना चाहिए था, कहीं पे इक्वल्स टू है तो ये सी में है, समझ गया। 13 नंबर x पे पावर 1 बाई पी इक्वल टू वाई पावर 1 बाई क्यू इक्वल टू जेड पे पावर 1 बाई आर, तो x बाई जेड इक्वल टू क्या 1 है, तो p प्लस क्यू प्लस आर क्या होगा, समझे। तो अगर हम ये मान ले, इधर आइए, क्या था x पे पावर
तो 1/p इक्वल्स टू y पे पावर 1/q इक्वल्स टू z पे पावर 1/r। और इन सबको हम k के बराबर मान ले तो x इक्वल टू क्या होगा, k पे पावर p, y इक्वल टू क्या होगा, k पे पावर q, और z इक्वल टू क्या होगा, k पे पावर r। अगर हम k पावर p मल्टीप्लाई बाई k पावर q मल्टीप्लाई बाई k पावर r करें तो x इंटू वाई इंटू जेड होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, k प्लस p प्लस q प्लस r की बेस सेम है तो इक्वल टू x वाई जेड। और k प्लस p प्लस q प्लस r एक्स का इक्वल टू क्या था 1, इसका मतलब k पावर क्या होना चाहिए 0। तो p प्लस q प्लस r क्या होना चाहिए 0। समझ गए, कोई दिक्कत। बाई a माइनस बी इंटू बाई बी माइनस सी इंटू बाई सी माइनस ए इंटू बाई a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा y a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस, तो प्लस तो प्लस माइनस 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 ए माइनस बी। तो a से तो a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, बचेगा क्या y माइनस ए माइनस बी। तो कहते हैं y a प्लस बी। तो आंसर क्या होगा डी। आंसर क्या होगा डी। पंद्रह देखिए, x 2/3 इक्वल्स टू x, ये सही होगा कैसे, क्योंकि x स्क्वायर का अंडर रूट 3 है, इसका मतलब क्या कर रहा है x 1/3, तो x 2/3, तो x 2/3 इक्वल टू x 2/3। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16x माइनस 3 वाई स्क्वायर इंटू 8 माइनस 1 इंटू एक्स 3y माइनस 2, कुछ नहीं करना था। इसको कर लीजिए आप 2^4, इसको कर लीजिए आप 2^3 इंटू माइनस 1 2^-3, ठीक है। तो 4 माइनस 3 2^1 बचेगा, बाकी ये -3 कट गया, 2 कट गया, कैसे मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो -3 प्लस 3 y 2 प्लस, तो प्लस है तो -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, तो x पावर 0 y पावर 0, तो बचेगा क्या 2 4 इंटू 2 -3, तो 2 4 -3 इक्वल टू 1, तो 2 पे पावर 1, तो आंसर क्या होगा सी। समझ गया, 16 का आंसर क्या होगा सी। नहीं समझे, देखिए 16 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 8 माइनस 1 इंटू एक्स पे क्यूब इंटू वाई पे पावर -2, तो ये क्या हुआ 2^4, बेस सेम है, तो x -3 प्लस 3, बेस सेम है, तो y 2 प्लस होगा -2, तो प्लस माइनस -2 बचेगा, तो क्या हो गया ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये क्या बचेगा 2^3 इंटू -1, ठीक है। तो क्या हो गया 2 -3, तो बचा क्या 2^4 इंटू 2^-3, बस ये तो 0 है तो 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 ही निकलेगा, ठीक है, तो नंबर वही निकलेगा। 17 पे आएगी, 17 क्या कर रहा है 8/27 पे पावर 1 माइनस 1/3, तो आप कह सकते हैं 2 पे पावर 3 माइनस 1, कैसे, अगर 2/3 पे पावर 3 होल पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, उसी तरह से 32, ये 2 पे पावर 5 है और ये 3 पे पावर 5 है, तो 2/3 -1 इंटू 2/3
-1, तो 3/2 हो जाएगा, इधर भी 3/2 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 9/4। समझ गए, 9/4। अब इसको सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, तो सॉल्विंग काफ़ी इजी होता है, कंफ्यूज बस नहीं होना है। हमें पता है बस वो 6-7 जो लॉ था बस दिमाग में रखना है, सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आता है इस क्वेश्चन के। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लेते हैं। x इंटू वाई पे पावर 2/3, सॉरी इंटू नहीं है, x प्लस वाई पे पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई पे पावर 3/2 डिवाइड बाई x प्लस वाई 1/2 अंडर रूट है, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई पे पावर 3/2। अब आपको ही पता है कि डिवाइड है, बेस सेम है, बेस सेम है ना, माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कट क्या बचेगा 1, ऐसे ही काट देते हैं हम लोग, ये दोनों सेम है, कट जाएगा 1, ठीक है। ये क्या बचा, ये बचा एक्स बाई वाई 2/3 माइनस 1/2, एक्स प्लस वाई 2/3 माइनस, तो एक्स प्लस वाई 6, 4 माइनस 2 3 6 तो 3, तो एक्स प्लस वाई 1/6 है समझ में। अब इस होल पे पावर, सॉरी इस होल पे पावर क्या था 6 था, तो 6 कट जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स प्लस वाई, तो क्या बचा एक्स प्लस वाई। ये तो पता है ना, पहले जो ब्रैकेट में होता है वो सॉल्व होता है, पता है ना, पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, सॉल्यूशन पहले इसके अंदर जो वो सॉल्व होगा, फिर इसके अंदर जो वो सॉल्व होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा। और ये बोर्ड मास, ये तो याद होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, बेसिक है ये सब। अब उतने बेसिक में तो हम नहीं जा पाएंगे पढ़ाने टाइम। अब इस पे सॉल्व करेंगे, तो अब ऐसा बात है 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब है तो 5 पे क्यूब, तो 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 5 का स्क्वायर, ये क्या बचेगा 5 1/2, ये क्या बचेगा 5 का क्यूब मैंने अंडर रूट क्यूब है, तो 5 का क्यूब इंटू 1/3, 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 5, ये क्या बचेगा 5 1/2। अब क्या सब मल्टीप्लिकेशन जोड़ दीजिए, तो 5, जोड़ने से पहले पहले इन दोनों को कर दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 पावर 1 बचेगा इजी करने के लिए, तो 5 पावर 2 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या बचा 5 पावर 4, 5 पावर 4, तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज। 20 नंबर सॉल्व करिएगा, 2 1/2 इंटू 4 3/4 इंटू 8 5/6 इंटू 16 7/8 इंटू 32 9/10। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में 2 1/2 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3/4, तो 2 का जाएगा, क्या जाएगा 2 3/2 बचेगा, ये क्या बचेगा 2 का क्यूब इंटू 5/6, तो 2 5/2 बचेगा, उसी तरह से ये 2 7/2 और ये 2 9/2, तो हमारे पास क्या है 2 1/2 इंटू 2
3/2 इंटू 2 5/2 इंटू 2 7/2 इंटू 2 9/2। सबका बेस सेम है तो 2 हो जाएगा 2 प्लस 1 3 1 4 5 4 9 9 9 18 7 25 2 25/2 समझ गए। 2 25/2 को क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई और वहाँ से 25 तो 25 25 25 कट जाएगा, नहीं समझे। ये क्या हो जाएगा इंटू 4 इंटू 3/25 तो 25 25 कट जाएगा, ठीक है। ये बच जाएगा 2। कोई दिक्कत? आंसर आएगा 4। नहीं समझे? आइए यहाँ पर आइए। इसमें कोई दिक्कत कि ये 2 1/2 बचा इंटू 2 3/2 इंटू 2 5/2 इंटू 2 7/2 इंटू 2 9/2। पहला ब्रैकेट जो था सॉल्व करेंगे। 2 2 हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 जोड़ लीजिए। कैलकुलेटर अलाउ है आपको। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 25 तो क्या होगा 2 25/2। और इससे पावर कितना था, पावर था 4 और उसके बाद पावर कितना था 3/25। तब क्या होगा 2 25 पे पावर 2 इंटू 4 इंटू 3/25 25 25 कट जाएगा 2 दूना 4 और ये 2 पे पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 में तो बच जाएगा तो 2 3 6। तो हमें क्या मिला 2 पे पावर 6 कितना होता है 64, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 64। क्या 64 है आंसर में? नहीं है। पर बोला क्या फ्रैक्शन है तो नहीं। क्या इंटीजर है तो हाँ। अब 21 से लेकर 30 तक हम लोग कल सॉल्व करेंगे।